हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को अपने ऑडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम है सुनील कुमार। आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स दोनों करें। आपके जो भी विचार हैं उसको कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुंचाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी, कई बार तो उन्हें पता ही नहीं चलता उनके डिस्टर्बेंस का कारण क्या है। काफी लोग हैं इस दुनिया में जो भगवान की भी भक्ति कर रहे होते हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। उस परेशानी का कारण क्या है? कभी हम लोग सोचते नहीं है कि उस परेशानी का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे जीवन में संतुलन नहीं होता है। आज हम ये संतुलन क्या है इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी से पूछा जाए कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो हर व्यक्ति इसका एक अलग जवाब देगा। किंतु अगर उससे पूछा जाए कि क्या क्या चीजें उसके जीवन में बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका जवाब बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर चीज का हमारे जीवन में कुछ तो महत्व है। कौन सी क्या चीज है जिसे पूर्ण रूप से छोड़ा जा सकता है? क्या ऐसी कोई चीज है जिसको हम पूरे तरीके से छोड़ सकते हैं? अगर हमसे पूछा जाए खाने में और पानी में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है या पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप पूर्ण रूप से खाना त्याग सकते हैं, पानी पीते रहो, जिंदगी चलाते रहो, और खाना नहीं खाना कभी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमसे कोई बोले पानी नहीं पीना कभी भी, सिर्फ खाना खा लो, खाने से जिंदगी चल सकती है, तो भी नहीं हो सकता। क्योंकि खाने की एक अपनी जगह है और पानी की एक अपनी जगह है। तो इसी प्रकार अगर हम कहें पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो क्या हम खाने के बिना काम चला सकते हैं? जवाब होगा नहीं। तो क्या किया जाए? किसे पकड़ें और किसे छोड़ें? हमें जीवन में हर चीज की जरूरत है, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा, पर जरूरत तो है। अगर उसकी जरूरत ही नहीं होती तो वो होती ही नहीं। परंतु जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं तो बाकी सारी चीजें छूटने लगती हैं। और जब हमें छूटी हुई किसी चीज की जरूरत होती है तो पता चलता है कि कुछ ऐसा है जो जीवन में मिसिंग है और हम फिर लौट कर आना चाहते हैं। असलियत में हमें सब कुछ चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को समय ही नहीं देते। उनके बच्चे धीरे धीरे इस तरह से रहने लगते हैं, इस तरह के आदी हो जाते हैं कि वो अपने फादर के साथ उतने मिक्सअप ही नहीं होते। उनके इमोशंस उनसे बस ब्लड रिलेशन की वजह से जुड़े होते हैं, लेकिन बाकी इमोशनली या किसी भी तरीके से वो उनके साथ उतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं। अब ऐसे करते करते अगर 5 साल बीत जाते हैं या 2 साल बीत जाते हैं या 1 साल भी बीत जाता है और उनके पिता फिर सोचते हैं कि यार मैं परिवार को तो समय ही नहीं देता हूं, और अचानक वो डिसाइड करते हैं और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, तो बच्चे बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। उन्हें लगता है आज पापा को क्या हो गया है, आज इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है, अचानक से हम लोगों से इतनी बातें कर रहे हैं, क्या हो गया, क्या जानना चाहते हैं हमारे बारे में।
उन्हें यह नहीं फील होता है कि पापा आज हमारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, पापा आज हमें प्यार देना चाहते हैं। यह महसूस नहीं होता है उन्हें, क्योंकि वो उनके दिमाग से जा चुकी है बात। पिता ने अपने काम को बहुत महत्व दिया, चाहे वो महत्व उन्होंने इसीलिए दिया ताकि मेरे बीवी बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकें। लेकिन दोस्तों, सबके पास 24 घंटे हैं और इस 24 घंटे में ही हमें सब कुछ संतुलित करना है। हमें इस 24 घंटे में ही अपने परिवार को भी समय देना है, अपनी सेहत को भी समय देना है, अपने काम को भी समय देना है, हमें नहाना भी है, धोना भी है, सब कुछ जो भी सारे काम होते हैं। इस दुनिया में पैसे के मामले में बहुत लोग हैं जो बहुत अमीर हैं। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पर इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समय के मामले में अमीर हो। हर एक के पास 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे एक झुग्गी में रहने वाला प्राणी हो, चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स हो। समय के मामले में कोई भी अमीर नहीं है। सबके पास वही 24 घंटे रोज होते हैं और उसी में आपको सब कुछ करना है। पैसे के मामले में ऊंच नीच हो सकती है, पर जो चीज भगवान ने बनाई है समय, उसमें कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब भी नहीं है। ऐसा नहीं है किसी के पास 24 घंटे हैं क्योंकि वो बहुत अमीर है और आप क्योंकि झुग्गी में रहते हैं तो आपके पास भगवान ने आपको 2 ही घंटे दिए हैं एक दिन में। नहीं 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 नहीं, नहीं। सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन इस 24 घंटे में ही आपको अपने जीवन में सब कुछ संतुलित करना है। संतुलन ही जीवन है। असलियत में हमें सब कुछ चाहिए होता है, परंतु जो जिसका स्थान है वो अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। नहाना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन वो उतना ही अच्छा लगता है कि आप 15 मिनट में नहा लीजिए या आधा घंटे में नहा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति सोचे हां भाई नहाना तो बहुत जरूरी चीज है तो 24 घंटे नहाते रहे, ऐसे नहीं चल पाएगा। जरूरत है हर चीज की, पर वो जरूरत सिर्फ उतनी है कि वो अपनी जगह पर उतनी ही देर के लिए और उतनी ही अच्छी लगती है। मतलब हमें हर चीज में संतुलन चाहिए, हर चीज में संतुलन। अगर आप सब्जी भी बनाते हैं, हर मसाला अगर संतुलित मात्रा में है तो सब्जी औसम बहुत बढ़िया बनती है। लेकिन आप सोचिए, अगर उस सब्जी में नमक, मिर्च, हल्दी, कोई भी मसाला, कोई पानी, कुछ भी अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी उस सब्जी को खराब कर देगा, और बहुत कम रह गया तो भी उस सब्जी को खराब कर देगा। फ्रेंड्स, हमें जीवन में सब चीजें एक संतुलित मात्रा में चाहिए होती हैं, तभी हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल पाता है। हमें फ्रेश होना भी चाहिए, हमें नहाना भी है, हमें खाना खाना भी है, हमें थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए ताकि हमारा मन रिलैक्स रहे, शांत रहे। इसीलिए थोड़ी बहुत देर अगर आप मनोरंजन करते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो वो भी एक तरह से आपके लिए एक दवाई का, एक खुराक का काम करता है और आपके जीवन को संतुलित रखने में मदद करता है। परंतु अक्सर हम किसी एक चीज पर इतना जोर दे देते हैं कि सब कुछ बिगड़ जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहां पे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। किसी एक चीज को हद से ज्यादा अहमियत दे देते हैं, उसी चीज को सारा दिमाग, सारे इमोशंस, सारा का सारा समय देने लगते हैं। और क्योंकि उन्होंने एक ही चीज को इतना सब कुछ दे दिया तो बाकी सब कुछ बिगड़ने लगता है। परंतु अक्सर हम किसी एक चीज पर इतना जोर दे देते हैं कि सब कुछ बिगड़ जाता है और फिर उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर भी पड़ता है, फिर हमारे मन पर पड़ता है और फिर हम अशांत होने लगते हैं। और जब हमारे अंदर अशांति आने लगती है तो उसका प्रभाव हमारे परिवार पर, हमारे रिश्तों पर,
हमारे जीवन पर, हमारी तबीयत पर, सब चीजें सब धीरे धीरे खराब होने लगता है। और हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने क्या गड़बड़ की, क्या मैंने काम किया वो गलत किया? नहीं, काम आपने गलत नहीं किया, पर काम आपने असंतुलित मात्रा में किया, ये आपकी गलती थी। और इस पॉइंट को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, और जिस वजह से वो अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे परिवार को, सब चीजों को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं। संतुलन का सही मतलब है हर चीज को सही समय पर, सही मात्रा में इस्तेमाल करना। किसी चीज की कमी जितनी बड़ी समस्या है, किसी चीज की अधिकता भी वैसी ही एक समस्या है। अगर पानी की कमी आ जाए तो व्यक्ति प्यासा मर जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर पानी हद से ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए संतुलन, हर चीज संतुलित मात्रा में अच्छी लगती है। अगर आप खाना बहुत कम खाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आप हद से ज्यादा खाएंगे तो आपके पेट में अपच हो जाएगी, आपकी तोंद निकलने लगेगी, आपकी तबीयत खराब रहने लगेगी, आपको बीपी प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसीलिए साइंस भी बोलती है संतुलित मात्रा में भोजन लें, संतुलित मात्रा। ये संतुलन ही असल में एक सुखदायी जीवन का रहस्य है, जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाते। वो कोई चीज हद से ज्यादा करते हैं और कोई चीज बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। हमें सब कुछ संतुलन में करने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो भी समस्या है, अगर बहुत ज्यादा हैं तो उसे संभालना व उसकी देखरेख भी एक बड़ी समस्या है। इसीलिए अगर आप एक सुखदायी जीवन चाहते हैं, अपने मन को हर समय शांत रखना चाहते हैं, तो एक संतुलित जीवन जीने की आदत डालें। कोई जीवन में भागदौड़ नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। रात को अगर सोना भी है तो संतुलित मात्रा में सोएं। कहते हैं 6 से 8 घंटे की नींद बहुत अच्छी होती है। मैं बहुत लोगों से सुनता हूं उनकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो बहुत कम सोते हैं। 3 से 4 घंटे सोने के बाद वो फिर अपने काम में लग जाते हैं। और बहुत लोग जिन्हें हम निकम्मा, आलसी कहने लगते हैं क्योंकि वो 10 से 12 या 14 घंटे सोने लगते हैं। दोनों ही चीजें फ्रेंड्स हानिकारक हैं। प्लीज आप अपने जीवन को एक दिशा दीजिए और उसे संतुलन में लाइए, ताकि आपके रिश्ते भी बने रहें, रिश्तों में मिठास रहे, आपके जीवन में सुख शांति रहे और आपका मन हमेशा रिलैक्स रहे। थैंक यू वेरी मच।